हमारा ये जो संबंध है बाबा के साथ, ये रूहानी है। और बाबा कहते हैं ये दुनिया में आज तक जो भी संबंध रहे हैं वो सब जिस्मानी रहे हैं। मुझे याद है एक बार एक भाई आया था तो मुझे कहता है कि हम परमात्मा के अंश क्यों नहीं हैं, वो तो हमारा पिता है तो हम उनके अंश हैं। स्थूल पिता का तो अंश होता है बच्चा। तो वो लॉजिक उसने दिया और फिर तो मैंने उसको कहा नहीं वो पिता है, पर वो वैसा लॉजिक हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। तो कहते कि नहीं, पिता का तो जैसे फिज़िकल डीएनए भी बच्चे में है ना मिलेगा, तो फिर वो चीज़ वैसे क्यों नहीं है। तो मैंने उनको कहा नहीं, यहाँ उस समय पर मुझे भी समझ नहीं आया कि उसको कैसे आंसर करे, बहुत सालों पहले की बात है। तो मनुष्य जब लॉजिक जो जैसे फिज़िकल दुनिया में जिस प्रकार से हम चलते हैं, हम जब उसी लॉजिक को लाके ज्ञान में लगा देते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कहें कि पिता है तो फिर जैसे बताया ये वाला एक चीज़ कहेंगे, या कहेंगे माँ है या पिता का वर्षा, तो फिर इस समय प्रॉपर्टी क्यों नहीं है ना, या इस प्रकार की बात। या शिक्षक जो है तो शिक्षक दुनिया में तो क्या होता है, शिक्षक ग्रेस मार्क भी देते हैं है ना, लेकिन यहाँ तो कोई शिक्षक में ग्रेस मार्क वाली बात नहीं होती। तो दुनिया के हिसाब से जो जिस्मानी संबंध होते हैं और बाबा के साथ हमारे रूहानी संबंध में बहुत अंतर है। इसलिए ये जो संबंध है इसको भी हमें समझने में बहुत समय लगता है। कई बार व्यक्ति कहता है कि मुझे याद है जानकी दादी जी एक बार कहती थी कि किसी ने मुझे कहा कि कि जब मैं बाबा के पास बैठती हूँ तो मुझे बाबा मेरे दादाजी जैसे लगते हैं, है ना। जैसे लौकिक में मेरे दादाजी थे तो बाप दादा कहता है तो राइट है, क्योंकि वही दादा वाली भासना मुझे बाबा से आती है। तो जानकी दादी ने उनको करेक्ट किया कि वो जो लौकिक में आपको दादा से मिलता, बाबा कहते हैं ना लौकिक में तो नर्क का ही वर्षा मिलता है, या लौकिक में जो हमें अनुभूति होती, प्राप्ति होती, वो कोई रूहानी नहीं है। लेकिन अलौकिक जीवन की बात, अलौकिक संबंध की बात और लौकिक की बात में बहुत अंतर होता है। तो उस अंतर को ना समझने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो कल भी बाबा कह रहे थे ये रूहानी संबंध है, तो इस पर हमें थोड़ा विचार करना होता है कि ये रूहानी संबंध कैसा है। जैसे बाबा है तो दुनिया में तो जैसे शरीर से जन्म लेते हैं तो उस शरीर का भरण पोषण होता है, तो उस आधार से माता पिता होते हैं। ये माता पिता किस हिसाब से माता पिता है, तो आत्मा जो है, आत्मा 7 गुणों से बनी है ना। और उन गुणों का वर्षा, शक्तियों का वर्षा बाबा हमें देते हैं। आत्मा को जो ज्ञान चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, उससे पालना हमारी बाबा करते हैं। या माता के रूप में हमें बाबा जो रूहानी पालना देते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें विचार करनी होती कि शिक्षक है, लेकिन दुनिया की चीज़ें बाबा हमें, ये कट गया है, दुनिया की चीज़ें बाबा हमें नहीं सिखाते। बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। दुनिया में हम आदि मध्य अंत के ज्ञान को ज्ञान नहीं समझते थे। ज्ञान मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये होता है। तो बाबा हमें कहते हैं इस संबंध को भी बहुत अच्छे से समझना होता है। और इसीलिए मुरली को सुनते सुनते हम बाबा को समझते हैं, इस रूहानी संबंध को समझते हैं, फिर उस संबंध को निभाना सीखते हैं, है ना। कल भी बाबा ने कहा कि बन तो जाते हैं पर फिर बनते नहीं हैं, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि समझने में भी टाइम लगता है ना।
तो बाबा ये सारी बातें कहते हैं। आज भी बाबा कहते हैं तुम अर्पण हो जाओ, तुम अर्पण हो जाओ। अब अर्पण होने का अर्थ क्या है वो हमें समझना होता है। तो बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा सब कुछ सेफ हो जाता है, तुम जैसे ईश्वरीय खजाने में सब कुछ जमा कर देते हो, बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ कर देते हो। तो सेफ कैसे कर देते हो? हर चीज़ से मैंपन मेरापन निकाल के तेरा कर देना, ये होता है सेफ करने की विधि, है ना। करेंगे तो अब देखो, जो ट्रस्टी होता है, बाबा ने हमें ट्रस्टीशिप सिखाई है। बाबा कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने, है ना, तुम कोई अपने बॉडी को पार्क कर दो सेंटर पर, है ना, कि तन जो है वो, है ना, बाबा आपका है तो अब आप कहेंगे तो हिलेंगे डुलेंगे या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो बाबा कहते नहीं, श्रीमत तुम्हें मिल रही है, अपने तन को, मन को, धन को, जीवन को, संकल्प को, हर कर्म को जैसे श्रीमत प्रमाण हमें चलाना है। तो अर्पण करने का अर्थ हमें समझना होता है। अर्पण करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई दे देना या सिर्फ ऐसे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि अर्पण करना अर्थात ट्रस्टी होकर पूरा चलना। और जो ट्रस्टी होता है उसको नशा कितना होता है कि हमें अगले जन्म में मिलने वाला है ना। तो दुनिया में भी मैं देखती हूँ कि मनुष्य जैसे कोई काम करता है ना, तो पढ़ता है, काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसको भविष्य का भी नशा साथ साथ में होता है ना। आज पढ़ रहा है लेकिन उसको भविष्य का नशा क्या है? मैं 2 साल में पास आउट हो जाऊंगा, 3 साल में नौकरी कर लूँगा, यहाँ प्लेसमेंट हो जाएगी, हम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो भविष्य का नशा तो हमेशा साथ में होता है। व्यक्ति बिजनेस करता है, आज लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ देख के खुश होता रहता है कि 5 वर्ष में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, वैसा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कर्म जो होता है ना, भले कर्म हम वर्तमान में करते हैं लेकिन वो कर्म हमें भविष्य की भी खुशी देता है। या व्यक्ति जब वर्तमान में कर्म ठीक नहीं करता तो भविष्य का भी भय उसको आज सताता है ना। कल मुझे एक कन्या ऐसे फ़ोन पे बात कर रही थी, पहली बार उसने संपर्क किया था सेंटर पर, तो मुझे कहती मुझे बहुत फियर होता है। तो मैंने कहा किस बात का फियर होता है? तो कहती कि 3 साल से घर में बैठी हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्या करते हो फिर सारे दिन? तो कहती सोचती रहती हूँ, सारे दिन सोच सोच के बिता देती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा अभी फियर क्या है? तो कहती फिर तो ऐसे मेरा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है कि मेरी लाइफ आगे बहुत डल है, ड्राई है, कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो मैंने उसको कहा कुछ करो फिर, है ना, क्योंकि इतना जब आप प्रॉब्लम भी बता रहे हो, सल्यूशन भी बता रहे हो, तो बहुत इजी है ना, कुछ करो फिर। तो कहते बस वही हो नहीं रहा है, बस सोचती हूँ कि आज करूँगी, आज ऐसे करूँगी, पर करती नहीं हूँ। तो मनुष्य जिस प्रकार से चलता है, तो बाबा हमें आज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अगर आज अर्पण होते हैं तो भविष्य का नशा भी हमें रहता है कि मेरा भाग्य तो बहुत बहुत ऊंचा है। और अर्पण करने का अर्थ भी बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा हमें कहते बाप हमें परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं, है ना। बाबा तो परफेक्ट बनाने आए हैं लेकिन हम तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं, है कि नहीं? हाँ हमारे में कोई डिफेक्ट है थोड़ी है ना। मैं कल भी बता रही थी ना क्लास में कि हम वो सीता हैं जो रावण की शोक वाटिका में मौज मनाने लगी है ना। उसको कोई और फर्क नहीं पड़ रहा, राम के पास है, रावण के पास है, उसकी और बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो परफेक्ट बनाने आए हैं, लेकिन हमें पहले रियलाइजेशन तो हो कि हम में डिफेक्ट है, प्रॉब्लम तो वहाँ पे है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें परफेक्ट बनाने के लिए तरस खाता हूँ ना, मुझे तरस पड़ता है कि मेरे बच्चों को मैं परफेक्ट बनाऊँ। लेकिन बच्चों को स्वयं पे तरस ना आए
तो बाप भी क्या करे, आज बाबा ने यही कहा ना पर बच्चों को कितना भी कहे करे ना, तो फिर बाप भी क्या करे। तो बाबा आज ये बात हमें समझाते हैं कि परफेक्ट कैसे बने। तो परफेक्ट बनने में सबसे बड़ी खामी क्या है, देह अभिमान की, है ना। दुनिया में मनुष्य सोचता है कि अगर किसी में कोई स्किल कम है या कोई चीज़ उसको नहीं आती तो उसके अंदर डिफेक्ट है कि नहीं। किसी को ठीक से बैठना उठना नहीं आता, काम करना नहीं आता, किसी को कोई चीज़ बनानी नहीं आती, संभालनी नहीं आती, कोई विशेषता नहीं है, तो फिर कहते हैं इनके अंदर ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ आपको आता है पर बहुत देह अभिमान है, तो बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है ना। लेकिन हम इसको डिफेक्ट समझते हैं, देह अभिमान को पहचानते हैं कि मेरे अंदर जो भी कुछ है, और ये प्रैक्टिकल मेरे अनुभव की, इस जीवन में मैंने जो बात अनुभव की कि बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कुछ आता है या नहीं आता है। बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन बाबा को सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है, बच्चा कितना देही अभिमानी है। अगर देह अभिमान नहीं है तो बाबा सब कुछ सिखा के चला के आगे बढ़ा देता है, और देह अभिमान है तो फिर वो बाबा के कोई काम का नहीं है ना। मम्मा तो कह भी देती थी कि मम्मा को जैसे कोई कहता था ना कि मम्मा ये इतना विशेष है, इसको यूज़ करो, इसके अंदर ये कला है, ये कर सकता है, तो मम्मा कहती थी इसकी कलाओं में अभी गुण नहीं भरा है ना। तो इसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन इसको अभी देह अभिमान की बीमारी है। तो बाबा भी आज जो मुख्य खामी हमें बताते हैं वो है देह अभिमान। और देह अभिमान इतना सूक्ष्म होता है ना कि सिर्फ देही अभिमानी ही देही अभिमानी अवस्था से ही आप देह अभिमान को पहचान सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे अंदर ऐसे भी प्रेजुडिसेस होते हैं, जैसे दुनिया की जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, वो हमें ये भी सिखाती है कि देह अभिमान और देही अभिमानी कैसा लगेगा। तो अगर कोई बहुत बात कर रहा है तो हम कहेंगे इसको देह अभिमान है, या कोई बहुत चुप रह रहा है तो ये बहुत देही अभिमानी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहुत बात करने वाली जानकी दादी भी बहुत देही अभिमानी थी, और बहुत चुप रहने वाली गुलजार दादी भी बहुत देही अभिमानी थी, है ना। तो इन बातों से, और देह अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है। और सब आज तक मुझे जो समझ में आया है कि एक ही निशानी होती है देह अभिमान की, अपमानित महसूस करना। अगर बार बार अपमानित महसूस होता है ना, मुझे आगे नहीं रखा, मुझे ये किया, मुझे ऐसा किया, अगर ये बातें चलती हैं बुद्धि में, या तो वहाँ एक निशानी ये बहुत अच्छी है कि अपना देह अभिमान मालूम पड़ता है। लेकिन बाकी देह अभिमान तो इतना सूक्ष्म है, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि फीलिंग में आना, है ना, किसी भी अपमान की फीलिंग में या दुख की फीलिंग में या हर्ट की फीलिंग में सेंसिटिव होना देह अभिमान की निशानी है। अगर हम बहुत सेंसिटिव हैं, प्रभावित होते हैं, चाहे बुरी परिस्थिति से अच्छी परिस्थिति से, तो ये सारी चीज़ें देह अभिमान की निशानी है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान जो है उसको निकालेंगे तब परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए तो मशीनरी में पिसना पड़ेगा, है ना। बिना मशीनरी में पिसे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। हीरा कैसे तराशा जाता है, देखा है ना, बहुत दर्द सहना पड़ता है उसको। दर्द होता तो नहीं होगा लेकिन अपेरेंटली देखा जाए तो बहुत कटिंग और चॉपिंग उसकी होती है, तब जाकर वो तराशा जाता है। तो ऐसे ही ये जो देही अभिमानी जो परफेक्ट बनाना चाहता है बाबा, उसके लिए तो बहुत पिसना पड़ता है ना। और ड्रामा और बाबा मिलकर हमें परफेक्ट बना देते हैं।
प्रोवाइडेड यू सरेंडर। अगर आप आओ आउच बहुत करेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। लेकिन देह अभिमान होता है तो बहुत आओ निकलता है, ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ये राइट वो रॉन्ग। अगर इस प्रकार से चलते हैं तो फिर तराशना बंद हो जाता है ना, या आप विड्रॉ कर जाते हैं कि हम इससे ज़्यादा और तराशे नहीं जाएंगे। अगर आप विड्रॉ कर जाएंगे तो आपको तराशने वाला भी विड्रॉ कर जाता है कि ठीक है, इससे ज़्यादा इन पे प्रेशर नहीं डालना है। लेकिन इससे आपने अपनी डेस्टिनी चुन ली कि इस प्रकार से काम करता है। मैं आपको बहुत खुला खुला बता देती हूँ क्योंकि आज मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रही हूँ तो जो अनुभव की बात है वो प्रैक्टिकल बता रही हूँ, है ना। तो देही अभिमानी बनेंगे तो मशीनरी में पिसेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। अगर देह अभिमान होगा तो परफेक्ट नहीं बन सकेंगे, क्योंकि जैसे ही चाहे ड्रामा हो चाहे बाबा हो, जैसे ही परीक्षा शुरू होगी हमारा चिल्लाना दुखी होना शुरू हो जाता है, तो फिर हमें छोड़ दिया जाता है ना, या दूसरी तरह से हम सफ़र करेंगे, पर बाबा हमारी उस प्रकार से और परीक्षा नहीं लेगा, हम आउट ऑफ द मशीनरी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें समझ कर चलना होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान सबसे बड़ी खामी है जिसके कारण हम परफेक्ट नहीं बन पाते। और प्यारे बाबा आज में कहते हैं बहुत विशाल बुद्धि होना होता है। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है वो। हाँ, देही अभिमानी बनने की विधि तो अभ्यास ही है। देखो, हम पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में कोई जाता है तो पढ़ता है। अब स्कूल में पढ़ाई तो कर ली उसने, लेकिन कितना पढ़ा या ठीक पढ़ा या नहीं कैसे चेक होगा? जब टेस्ट होगा, है ना। तो लेकिन टेस्ट जो अच्छा पढ़ा होता है उसको टेस्ट की तरह फील नहीं होता, वो तो वेट करता है ना कि मैं भी दिखाऊं मैंने अच्छे से पढ़ा है, मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। उसका तो टेस्ट अगर आगे चला जाए तो उसे बुरा लगता है कि मैंने इतनी तैयारी की और टेस्ट मेरा आगे चला गया, है ना। तो जब हमारा उस ग्राइंडिंग और हॉलिंग के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है ना, तो इसका मतलब आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, आप देही अभिमानी बन रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर पेन होता है तो इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है। और उसकी तैयारी क्या होती है? जब हमारे पे अटैक होता है परिस्थितियों का, तब हम देही अभिमानी नहीं बनते, तब तो हम पास या फेल होते हैं। लेकिन हम बनते कैसे हैं? वही जो बाबा की श्रीमत है। और ख़ास आज बाबा ने अंडरलाइन भी करा दिया, अशरीरी बनने का अभ्यास, है ना। रोज़ हम आत्मा शरीर से न्यारे हैं, इसका अभ्यास करना होता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होना होता है ना। अपने गुणों शक्तियों को देह अभिमान की दुनिया से न्यारा होके अनुभव करना होता है। करते हैं अभ्यास, है ना। सारे बीकेस, हाँ नहीं, सब होगा क्यों नहीं होगा। आपकी स्पीड पे हो रहा है, धीरे धीरे और होगा, है ना। जैसे जैसे समय आगे बीतता है, अगर इच्छा है तो धीरे धीरे और अभ्यास होगा। लेकिन मेजॉरिटी बीकेस का यही रहता है कि हम अभ्यास जानते हैं पर करते नहीं। अमृत वेला सोते हैं, है ना। तो अमृत वेला सोएंगे तो फिर अभ्यास कब करेंगे, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है, देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास करना है, और फिर परफेक्ट बनने के लिए वो जो डिफेक्ट्स हैं उनको हटाने के लिए जो परिस्थितियाँ आती उसमें पास होना है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं तुम्हें बहुत विशाल बुद्धि बनना होता है ना। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना, सौदा, सब कुछ इस जन्म में सौदा करके अगले जन्म में लें, उसके लिए बहुत विशाल बुद्धि होना होता है। आज मुरली में भी सुना रही थी, विजन के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस में विजन बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आज बाबा सौदे की बात कर रहा है ना, तो सौदा जो है, सौदा बिजनेस जो है, उसमें विजन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है।
आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनके पास दूरदृष्टि थी कि ये चीज़ या ये प्रोडक्ट या ये ज़मीन या ये दुकान मकान आगे जाकर कीमती हो जाएगा, तो उन्होंने आज इन्वेस्ट किया और लाभ बाद में पाया, है ना। या वैसे भी दुनिया में कई बच्चों के अंदर ये समझ होती है कि हमें आज पढ़ना है और कल उसका लाभ लेना है, और कई कहते हैं कल तो पिसना ही है, आज मौज कर लेते हैं, तो वो आज भी मौज नहीं कर पाते और कल भी नहीं कर पाते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से तुम्हें भी बहुत विशाल बुद्धि होना होता है अर्पण होने के लिए, क्योंकि आज सब कुछ लगाना, है ना, आज पूरी तरह से सरेंडर होना, श्रीमत पर चलना और 21 जन्म का भाग्य बनाना, इसके लिए उतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। होती है समझ, या लगता है कि आज तो थोड़ा सा कर लें, आज तो मौज कर लें, आज तो खा पी लें, आज तो घूम फिर आएँ, आज तो कुछ कर लें, है ना। तो वो जो आज और कल का जो बार्गेन है ना, वो विशाल बुद्धि हमें चाहिए कि आज इस बाबा का पूरा बनना है और फिर 21 जन्म संपूर्ण सुख शांति संपत्ति के जीवन में रहना है। तो ये सौदा करते हैं विशाल बुद्धि। इतने विशाल बुद्धि हैं, हाँ। कई तो मैं देखती हूँ कि आज भी जैसे अनाउंसमेंट हुई सुबह से आए या करें, तो कई की तो जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने बताया, किया, परमिशन ली। कई बिना बताए बिना परमिशन लिए भी लेट आए, है ना। अब बाबा का घर है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना आप जाओ, लेकिन ये कायदा नहीं होता। कायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस दिन की जो मर्यादा रखी गई है ना, क्योंकि 7 बजे से एक योगी बैठ के तपस्या कर रहा है, हम अपने समय पर आए, अपने समय पर गए, इस प्रकार से नहीं चला जाता। लेकिन विशाल बुद्धि जो नहीं होते वो समझ नहीं पाते कि इसमें कमाई नहीं हुई, है ना। भले हम आए 2 घंटे किया, लेकिन उसमें कोई कमाई नहीं हुई। तो इन बातों को हमें समझना होता है कि किस प्रकार से हमें सौदागरी करनी है, किस प्रकार से हमें भविष्य की कमाई करनी है। तो ये सारी बातें आज प्यारे बाबा हमें बताते हैं। और बाबा आज हमें जो अव्यक्त मुरली है बाबा की, उसमें कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बाबा आज कह रहे हैं। जैसे बाबा आज कहते हैं कि हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बहुत बिजी हो गए हैं। हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति क्या होती है? एग्जाम्पल दो। हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति क्या होती है? हाँ, और योग अभ्यास नहीं करना, और संबंधों में मेरा ये एक नई चीज़, जैसे बाबा ने, नई चीज़ तो नहीं है पर फिर भी, है ना, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो जैसे आज बाबा कहते हैं हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति में हम प्रवृत्ति बाबा जब भी यूज़ करते हैं शब्द, तो उसका मतलब विस्तार होता है ना। जो प्रवृत्ति में फंस गए या उस तरह से, तो आज बाबा विस्तार की बात कर रहे हैं आज। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हम जिसे मेरी नेचर कहते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरी ये आदत है, मैं ये करता हूँ, मुझे ये ज़रूरी लगता है, इसके विस्तार में उसका बहुत सारा फैलाव करते हैं और उसमें फंसे रहते हैं, है ना। आज एक मनुष्य जो है वो जहाँ आपको नहाने में आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट लगने चाहिए, कई हैं 2-2 घंटे, है ना, नहाएंगे। हमें ऐसे आदत है, हमें ये अच्छा लगता है। या भोजन भी खाएंगे तो बहुत बहुत देर खाएंगे, या इस प्रकार से हमें ये टाइमिंग्स हमें सूट करते हैं, हमें ऐसे उठने में कंफर्टेबल रहता है,
ऐसे हमें रहना है, इस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, इस प्रकार की लाइफस्टाइल चाहिए। तो इन बातों में हमारा सारा समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन सब जा रहा है ना। हमने जो अपनी नेचर बनाई है उस नेचर में ही हम फंस के रह जाते हैं ना। आज व्यक्ति को देखो तो वो सारे दिन क्या कर रहा है, सिर्फ अपने दिल को खुश कर रहा है। हमें ऐसे ठीक लगता है, ऐसे अच्छा लगता है, हम ऐसे ड्रेसअप हो, ऐसे खरीदें, ऐसे पहने, ऐसे रहें। तो वो सारी चीज़ों, वो जो हमने अपनी लाइफस्टाइल बनाई है, जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल कहते हैं, जिसको हमें मेंटेन करना है, समेटना नहीं आता व्यक्ति को आज, है ना। समेटना नहीं आता, बैलेंस की बहुत कमी है जीवन में, है ना। मैं ऐसे में ब्राह्मण परिवार में भी मैंने ऐसे आत्माओं को देखा है जो बहुत बुजुर्ग आयु में भी, जब वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में किसी विस्तार की, लेकिन इतना फैलाव करके रखा है कि उस कारण से खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी बहुत परेशान करते हैं, है ना। क्योंकि इतना वो जो जिसको कहते हैं ना, हमें ऐसा पसंद है, हम इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, इस प्रकार से चलना। तो वो सारा जो विस्तार है उसको बाबा कहते हैं ये स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, है ना। मैं एक भाई को जानती थी, वो भाई 1 घंटा चाय बनाता था ना। पहले उसका दूध एक सर्टेन टाइम तक उबलेगा, फिर उसमें अदरक कुट के 5 मिनट उसकी अदरक कुटेगी, फिर उसमें डलेगी, फिर उसमें वो एक सर्टेन खुशबू आएगी, फिर पकेगी, फिर उसका 1 घंटा चाय बनती थी। और फिर वो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के एक आधे पौने घंटे तो चाय पीता था, चुस्कियाँ ले लेके, है ना। और उसके बाद जब पौने 2 घंटे हो जाते और उसका चाय का कार्यक्रम पूरा होता, तो मैं उससे कहती कि आप इतने समय से चाय नहीं, उसके बिना ना मैं चल नहीं पाता हूँ, मॉर्निंग में मुझे ऐसे चाय चाहिए, उसके बिना मैं सारे दिन फंक्शन नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो मैंने कहा तो ऐसा है ना, ये चाय छोड़नी पड़ेगी अब, ये जो ऐसे ही चाहिए ना, तो ऐसे का हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा आप, क्योंकि इसको ये और मैं तो नहीं चलेंगे, है ना, एक साथ। तो अभी उसको छुड़वा दिया चाहे। तो ये जो सारा चक्कर है, हमें ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ये सारा स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में हम इतने बिजी हैं, या हमें ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये वस्तु अच्छी लगती है, या इस प्रकार से रहना अच्छा लगता है। मैं ऐसे भी एक बार क्या हुआ, एक माता है बहुत धीरे धीरे भोजन करती है ना। ठीक है, वो अगर आपके पास समय है तो अच्छा है, बाबा की याद में आप धीरे भोजन करें। लेकिन बहुत सेवा थी उस दिन, और वो माता धीरे धीरे भोजन कर रही थी। तो 3 बार सेवा का कॉल आ गया, है ना, कि ये चीज़ पेंडिंग है ऐसे। तो वो तीनों बार बस देखती, और जैसे बाबा की याद में उसने देख लिया और फिर कुछ नहीं करती। तो फिर कहती कि बाबा की याद में भोजन करना चाहिए। तो मैंने कहा आप सेवाधारी जीवन में रहे नहीं हो ना, तो है ना, सब चीज़ों को समय परिस्थिति देख के करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो क्यों नहीं, प्यार से बाबा की याद में 1 घंटा भोजन करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सेवा चल रही है और आपको जल्दी फ्री होना है, तो क्यों आपको किसी को वेटिंग रखना है। आप सीधा उठेंगे, आप फटाफट भोजन करेंगे, आप उठेंगे और आप अपनी सेवा में लगेंगे। तो ये जो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलता है, इसके बिना नहीं होगा, उसके बिना नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो बाबा कहते हैं ना, रियल गोल्ड माना मोल्ड हो सके, है ना। अगर आपके पास आराम करने का समय है तो आप आराम करो,
है ना। कर्म योग नहीं करना है उस समय पर सिर्फ योग करो बैठ के, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सेवा है तो 18 घंटे 20 घंटे सेवा भी कर सको। इतनी आत्मा के अंदर ताकत होनी चाहिए फ्लेक्सिबल होने की, है ना। और किसी को कहना ना पड़े कि अब सिचुएशन बदल गई है, अब ऐसे करना है। अपनी जो परख शक्ति, निर्णय शक्ति इतनी अच्छी हो कि सामने वाला देखकर, जो कहते हैं ना चमत्कार, जो आज बाबा कहते हैं, जिनके जीवन में बैलेंस होता है वो चमत्कार की तरह लगता है, अलौकिक उनके कर्म लगते हैं कि यही आत्मा ये भी कर सकती है और इस प्रकार से भी चल सकती है। तो बाबा हमें कहते हैं इतना स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बिजी नहीं रह जाना है, अपने जो हद के स्वभाव संस्कार बनाए हैं उसमें। और बाबा कहते हैं इतना तुम इसमें बिजी रहोगे तो विश्व कल्याण कब करोगे, है ना। और आज बाबा इसीलिए बैलेंस की बात करते हैं ना। बैलेंस, मुझे याद है एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया था कि बैलेंस मतलब, कई बार हम लोग बैलेंस मतलब क्या समझते हैं कि हमेशा एक जैसा रहे, है ना। लेकिन बैलेंस एक्चुअली होता है जब जो डिमांड है उससे बैलेंस बनता है। बैलेंस स्टेट ये नहीं होती कि जैसे बाबा ने उस दिन बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया था कि जब रमणीक होना है रमणीक हो सके, जब गंभीर होना है गंभीर हो सके, ये बैलेंस है। बैलेंस मतलब ये नहीं कि दोनों जगह पे एक तरह से रहें ना। बैलेंस में ना, जहाँ आपको रमणीकता में रहना है वहाँ रमणीक हो सके। बाबा देखो बैडमिंटन भी खेलता था और बैठ के योग भी, बहुत योगी अवस्था में भी बहुत अच्छा रहता था। तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर रिजिडिटी हो, तो वो होती है बैलेंस। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि कर्म के समय कर्म कर सकें, है ना, योग के समय योग, फिर योग का जो अपना समय है उसको मिस ना करें, इतना ना थकें कर्म में कि आप 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, फिर आपका योग मिस हो रहा है। तो हर चीज़ का बैलेंस चाहिए, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए, याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं सारे दिन हम सेवा ही कर रहे हैं बाबा की याद के बिना, फिर उस सेवा में शक्ति क्या होगी। या ऐसा नहीं हम सारे दिन याद ही कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, तो हम याद करके फिर वो जो जमा कर रहे हैं वो दाता बनकर दे भी नहीं रहे। तो कर्म और योग का बैलेंस हो, याद और सेवा का बैलेंस हो, लौकिक अलौकिक का भी बैलेंस हो, लौकिक अलौकिक का भी बैलेंस हो। स्पेशली गृहस्थ व्यवहार में जब रहते हैं तो लौकिक अलौकिक का भी बैलेंस चाहिए। जो आज मुरली में भी इस बात को बहुत अंडरलाइन किया कि ना निगलेक्ट करो ना अटैच हो जाओ, है ना। जैसे लौकिक में भी अगर आप कोई चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे, चाहे शरीर ही है ना, अगर शरीर को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कि शरीर में पूरी तरह से अटैचमेंट हो जाए और सारे दिन शरीर के ही पीछे लगे हुए हैं, इसी का खाना पीना और हेल्थ और इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आजकल तो लोग 24 घंटे भी कम पड़ते हैं ना लोगों को। एक कुमार है, उसको ना पूरे परिवार में कोई भी विजिट करता है और पूछता है ना तुझे क्या चाहिए, जैसे पूछते हैं ना क्या चाहिए बेटा, प्रोटीन का डब्बा। पूरे अगर महीने में 5 जन आए घर और मिलने आए और पूछे क्या चाहिए तो प्रोटीन का डब्बा। तो माँ ने कहा बेटा तू प्रोटीन का डब्बा 2 खाएगा ना एक महीने में, अब 5 थोड़ी खा लेगा, 5 जने आए। कहता नहीं रख लूँगा ना, अगले महीने यूज़ होगा। तो बुद्धि कैसी हो गई है कि सारे टाइम सिर्फ ये प्रोटीन खाना है, ये खाना है, वो खाना है, उसी के पीछे ही आजकल तो व्यक्ति की ऐसी बुद्धि मारी जाती है। तो बाबा कहते हैं ये सारा बैलेंस हमें चाहिए। और ब्राह्मण भी कोई ज़्यादा अलग नहीं होते, यहाँ बैठे अलग लगते हैं लेकिन है ना, जब जाते हैं तो इसी प्रकार के जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो घर में दिखाई देते हैं। तो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है कि
अति में भी नहीं जाना है और नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। कई होते हैं परिवार में संबंधों को भी नेग्लेक्ट करते हैं, जब नेग्लेक्ट करते हैं तो वही संबंध विघन बन जाते हैं, वहीं से ही इतने सारे विघन आएंगे कि परेशानी होगी। और कई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही गिव इन कर देंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें लौकिक अलौकिक का भी बैलेंस बना के चलना होता है। और बाबा कहते हैं ये जो कर्म, संकल्प, संबंध, संपर्क है ना, हर चीज़ में जब हम बैलेंस बनाकर चलते हैं तो कम खर्च बालानशीन बनते हैं। जब हमारे लाइफ में बैलेंस है तो कम खर्च बालानशीन होते हैं। और जब लॉपसाइडेड होती है चीज़ें तो आपको हर चीज़ में मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर लौकिक में, जैसे कई बार हम देखते हैं कि लौकिक में गए तो इतना डूब जाते हैं कि फिर अपनी जो यात्रा है उसको रिज्यूम करने में भी बहुत मेहनत लगती है ना। मानो 2 दिन आउटिंग के लिए गए तो लौकिक में इतने बिजी हो गए कि जब वापस आए तो 4 दिन अमृत वेला नहीं हो पा रहा। तो इसमें भी मेहनत लग रही है, उसमें भी मेहनत लग रही है। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम बैलेंस में रहते हैं हर समय तो फिर हमें हर चीज़ में समय, शक्ति, संकल्प, कम खर्च और सफलता ज़्यादा मिलती है। तो बाबा ये सारी बातें हमें आज समझाते हैं कि हमें विश्व कल्याण करना है तो बैलेंस के आधार से ही हम कर सकेंगे। क्योंकि जब हम लौकिक जीवन में कर्म और योग का बैलेंस रखेंगे, याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखेंगे, तो हमारी जो मैक्सिमम जो हम वहाँ से समय, शक्ति, धन, संकल्प निकाल के विश्व सेवार्थ लगा सकेंगे। और एक चीज़ जो हमेशा मेरे दिल में आती है वो ये कि हम भले ही ज्ञान हम सुनते हैं शांति की शक्ति से सेवा करना या संकल्प शक्ति से सेवा करना, लेकिन वो जो स्थिति चाहिए है ना, वो जो बाबा आज कहते कि शांति का उतना जमा खाता तो होना चाहिए ना। अब आँखों तक मुक्ति, जीवन मुक्ति पहुँचे है ना, दृष्टि में, दृष्टि से आप इशारा दे सके, उसके लिए जो रूहानी पुरुषार्थ चाहिए, गुप्त पुरुषार्थ चाहिए, वो बहुत कम रहता है ना। जैसे मान लो ये भी बात है कि टाइमिंग दी गई तो टाइमिंग में आ गए भी, बैठ गए भी, लेकिन पूरे टाइम योग में रहें है ना। 7 बजे से लेकर आज 1 बजे तक वो शांति की अवस्था में रहें, उस पर अटेंशन इतना नहीं रहता ना। कोशिश करते हैं पर फिर भी इतना अटेंशन नहीं होता। तो बाबा, मैं ऐसा हमेशा सोचती हूँ कि हमारा जो ज्ञान है, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, वो तो बहुत ख़ास है, लेकिन हम उस ज्ञान को धारण बहुत ऑर्डिनरीली करते हैं। और जो एक्चुअली बाबा हमसे सेवा जिस प्रकार की कराना चाहता है, वो सेवा हमसे अभी भी हो नहीं रही है। अभी भी मेजॉरिटी जो सेवा है वो वाणी की ही हो रही है, वाणी की ही सेवा है देखा जाए तो। लेकिन जिसको आज बाबा कहते हैं ना कि यहाँ बैठे तुम अनेकों को अनुभव करा सको, क्लास करा सको, ऐसा अनुभव होगा जैसे ये सम्मुख आकर हमें कह रहे हैं या बात कर रहे हैं। इतनी अपनी आंतरिक स्थिति को ऊंचा बनाना, वो पुरुषार्थ हमें करना होगा, क्योंकि अंत में और वाणी की सेवा नहीं होगी। और जो आजकल मैं अनुभव करती हूँ, भले आप वाणी की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा और वाणी रिसीव नहीं कर पा रही है। आजकल आत्माओं को जब आप वाणी सुनाते हैं तो वो वाणी रिसीव नहीं कर सकते, उनको उतनी भी उनकी ताकत नहीं होती कि वो आपके शब्दों को लेके प्रोसेस करके समझ सके ना। आप कुछ, आपको ऐसा लगेगा आप कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, पर आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं।
तो इसीलिए ये जो अपनी स्थिति से सेवा, ये एक ही सेवा है जो अब पॉसिबल है, जो हमें करनी ही पड़ेगी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं जो गुप्त पुरुषार्थ है, क्योंकि क्लास आना, अटेंडेंस, इन चीज़ों पर तो हम फिर भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ में बहुत कमी है। तो बाबा इस पर भी, और स्पेशली आज देखा जाए तो आज हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहाँ दोनों चीज़ें एक्सट्रीम में हैं। आज आप ज्ञानी योगी बनना चाहें तो आपको अच्छी से अच्छी कमेंट्रीज भी मिल जाती हैं, अच्छी से अच्छी क्लासेस भी मिल जाती हैं, लेकिन साथ साथ है ना इतना सारा जो विस्तार का संसार बना हुआ है, इसमें बुद्धि भी भटकती बहुत ज़्यादा है। और आज क्या है, क्योंकि विस्तार की चीज़ है तो आप एक चीज़ ढूंढने जाते हैं, आपको 10 बातें उससे संबंधित मिलती हैं, फिर अपने आप को सार में रखना, ये मेहनत हमें करनी है। और ओल्ड फैशन तरीके से नहीं चलेंगे, जो हमारा जो ढांचा है ना, जो बाबा हमें कहते बाहर का कुछ भी नहीं सुनना, देखना, पढ़ना, अगर उस प्रकार से नहीं चलेंगे, सोचेंगे कि नहीं आज तो ज़माना बदल गया है, आज तो ये सब तो चलता ही है, होता ही है, तो हम भी उस लेवल के पुरुषार्थी नहीं बन सकेंगे। तो इन बातों को, सब चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि आज बाबा की जो अव्यक्त मुरली है वो मेनली इसी पर है कि शांति की स्थिति से सेवा करें, है ना। शांति में इतनी शक्ति है, लेकिन उतनी शांति, और कई बार जब शांति का भी अभ्यास करती हैं आत्माएं, तो उस शांति में सुख या स्नेह समाया हुआ नहीं रहता। वो शांति डिप्रेशन वाली शांति में चली जाती है ना, क्योंकि सिर्फ सन्नाटा, चुप्पी, वो शांति नहीं, लेकिन बाबा की याद की शांति, जिसमें अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है, जिसमें रूहानी प्रेम का अनुभव है, जो आज बाबा कहते हैं शांति में दिल गदगद हो रही है, बाबा का प्यार अनुभव हो रहा है, वो शांति का अभ्यास हमें करना होगा, है ना। और उसके लिए चाहिए बाबा से उतना प्यार, बाबा से उतना संबंध का अनुभव। तो इन सब बातों को आज बाबा अंडरलाइन कराते हैं, और बाबा आज वरदान में अशरीरीपन के अभ्यास पर भी बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि बार बार अपने को अशरीरी आत्मा हूँ, इस अभ्यास में स्थित करना है। ओके, ओम शांति।